तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने जो प्रीवियस वीडियो कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होती है हमारी बेसिकली वीडियो ऑल ऑफ अ सडन क्लोज हो गया था। रीजन बीइंग उसमें मेमोरी खत्म हो गई थी रिकॉर्डर की। तो ठीक है, अब हम काम करते हैं नया जो हमारा इस वीडियो में हम विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया, हमें फाइंड करना साइन ऑफ 765 डिग्री। ठीक है, तो ये देखते हैं ये कैसे होगा। तो जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे ना, जब ये हमारा 360 से ज़्यादा होगा यहाँ पे एंगल, तो हम लोग को क्या करना है, तो बेस्ट वे कि जो ये 665 आएगा ना, इसको देखेंगे हम 90 के मल्टीप्लस में। हमें यानी कि इसको 90 मल्टीप्लाई कोई नंबर होगा और प्लस ये कुछ जो बाकी बचेगा वो देख लें। अब वो करना कैसे है, देखिए जब मैं 90 से 65 को डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा कितना आएगा। देखिए 9 8 72, ठीक है जी। तो यानी कि 720 हो गया 9 8 तो ये यानी कि, लेकिन मेरे पास क्या देखा 765, तो दैट मीन्स मैं इसको 8 टाइम्स 90 तो लिखूंगा। तो जब वो देखूंगा वो 72 आया, लेकिन मेरा टोटल एंगल कितना था 765, तो इसको इसमें से माइनस करो तो पीछे कितना बचा 45। तो दैट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। क्लियर। अभी बात वही आ गई फिर से जो हम पीछे प्रीवियसली क्वेश्चन हमने जो एग्जांपल भी करी थी हमने। अब बाय डेफिनेशन ये फिगर क्या है, ये है इवन नंबर। तो हमने क्या देखा था, अगर 90 को इवन से जो नंबर n अगर इवन होता है तो साइन पहले तो साइन ही रहेगा, यानी कि ये साइन जितना भी यहाँ पे एंगल होगा दैट मीन्स ये साइन 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी होती कि इस चीज का ये पॉजिटिव 745 आना आए कि नेगेटिव आएगा वो देखना है। तो वो देखने का क्या तरीका था, हमें ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देख लीजिए 90 को कितनी बार किया 8 बार। देखिए ये हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 बार पे यहाँ पे आ जाता है, फिर 5 6 7 8, यानी कि जब 90 8 बार हमने मल्टीप्लाई करा तो वो फिर से ओ एक्सिस पे आया होगा, ठीक है ना, इस लाइन पे आया होगा। और उसको हमने कितना ऐड करा है 45 ऐड करा है इस लाइन को, तो ओब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। दैट मीन जो 765 डिग्री एंगल है ये कुल मिला के अगर हम देखेंगे इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे तरीके से देख लीजिए, अगर मेरे पास 360 डिग्री जो है ये पूरा एक राउंड हो गया, 360 डिग्री दूसरा राउंड वही 720 हो गया और पीछे 45 बचा। वैसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। तो अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए एंड वी नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 745 डिग्री एंड वी नो 745 डिग्री इज नथिंग बट 1/√2। तो इसका आंसर 1/√2 आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इसी टाइप का हम क्वेश्चन नंबर और एक देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है, हमें फाइंड करना है कोसेक ऑफ -1410 डिग्रीज। राइट, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनता है सीन। जब मैं 1410 की बात करता हूँ, अगेन मैं क्या करूंगा यहाँ पे साइड में फट से इसको डिवाइड 90 से करूंगा, 0 0 गया तो 9 क्या जा मैं लूंगा। अगर मैं 9 1 जा ले लेता हूँ तो हो गया 9, पीछे कितने बचे यहाँ पे 5 और ये 55 बन गया 51, तो 9 5 45, क्योंकि अगर मैं 9 6 जा लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन ये 90 को 15 टाइम्स तो हमें इसमें मल्टीप्लाई हो ही रहा है, चीज समझ रहे हैं आप। तो दैट मीन वी कैन राइट 19 इंटू 15 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और कुछ होगा वो हम चेक करेंगे कितना आएगा। तो 15 इंटू 19 अगर मैं देखता हूँ 15 0 15, 59 का कितना हो गया 9 पंजे हो गया 45, 9 1 हो गया 9 9 और 4 हो गया 13। तो यानी कि ये बेसिकली 1350 हो जाएगा जब मैं 90 मल्टीप्लाई 15 करता हूँ। दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 1350। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था इट वाज 1410, तो इसको हम -1350 करेंगे, ये हमें पता चलेगा पीछे कितना बचा 0, 11 में से 5 6, तो ये 3 में 3, यानी कि ये 60 भी है साथ में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये करने से पहले जो हमें बताना मैं भूल गया वो देख लेंगे, वो ये है कि जब कभी भी हमारे पास ना माइनस में हो अंदर ये कोसेक माइनस ऑफ थीटा, और हमें पता है बेसिकली, आपको थोड़ा सा मैं याद दिला, जब हमने सबसे पहला एलाइड एंगल करा था माइनस थीटा का, तो जब हम माइनस थीटा होता है और वो हमारा देखा जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट होता था, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और हमें ये भी पता है AS एड शुगर टू कॉफी, क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स अगर कोसेक ऑफ माइनस थीटा होगा कोई एंगल तो वो कितना आएगा माइनस कोसेक थीटा। ये चीज हमने देख ली थी,
ठीक है ना, कि लास्ट क्वाड्रेंट में वही होता है, लेकिन अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा होता वो कॉस थीटा होता और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक, उसके बगैर जितने भी हमारे पास होते हैं वो माइनस बाहर आ जाता है। तो अकॉर्डिंगली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बाहर और ये कोसेक ऑफ 1410, ये पहला स्टेप करना हमने, ठीक है ना। अब माइनस बाहर आ गया, माइनस का कोई इश्यू नहीं, तो माइनस यहां भी बाहर रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस। अब ये जो 15 है, चूंकि 15 एक ऑड नंबर है, तो हमने ये देखा कि जब ये 90 के साथ ऑड नंबर होता है तो जो भी यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा उसका हमने चेंज करना। अब कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, यानी कि एक सेक 60 डिग्री तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये माइनस अलग है जो बाहर आया। फिर हमने क्या चेक करना होता है नेक्स्ट चीज कि भाई इसका साइन क्या आएगा। अब वो कैसे देखेंगे, देखिए 90 इंटू 15 हमें चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। देखिए 4 बार में ये वापस अगर स्टार्ट करता हूँ 4 का राउंड लगाने पर ये वापस आ जाता है एक्सिस पे, फिर दूसरे 4 लगा यानी कि 8 पे फिर आएगा, 12 पे फिर आएगा यहाँ पे। अब लेकिन हमारे पास 13 है, सॉरी 15 है, 12 यानी कि यहाँ 12 हो गए, ये 13 हो गए, 14 हो गए, 15, यानी कि जब मैं 90 को 15 टाइम्स लूंगा तो मेरा ये वाली एक्सिस पे आएगा। अब इस एक्सिस को मुझे कितना ऐड करना, 60, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर। मान लीजिए ये 90 इंटू 15 माइनस 60 होता तो उस केस में हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ता, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, इसके हिसाब से मेरा ये कौन सा क्वाड्रेंट आया, चौथा क्वाड्रेंट। और हम चेक करेंगे चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में अभी भी हमने देखा था कि कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक तो ये माइनस अपना था ही जो यहां से आया था, तो कोसेक को जब मैंने करा तो वो भी माइनस 60 डिग्री आएगा। दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस बना, तो कुल मिला के ये तो ये माइनस मेरा अपना फॉर्मूला का था। अब 19 यहाँ ऑड था, इसकी वजह से मेरा हमने चेक करा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वी नो कि कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए एक माइनस यहाँ पे दोबारा आ गया। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली ये कोसेक 60 डिग्री हो गया, सॉरी सेक 60 डिग्री हो गया। अब सेक 60 डिग्री अगर याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, तो इसको मैं 1/cos 60 मैं सिंपली ऐसे करूंगा, क्योंकि cos 60 मुझे याद है। cos 60 क्या होता है, वो होता है जितना साइन 30 होता है, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 2। क्लियर बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, होपफुली कि ये आपको समझ अच्छे से आ गया हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें क्या डिफरेंस दे रखा है, फिर से हमें tan दे रखा है, और लेकिन अभी जो एंगल दे रखा है ना ये रेडियंस में दे रखा है। देखिए इसको दो करने के तरीके, एक तरीका तो आप ऐसा है कि ये जो हमारा रेडियन में एंगल होगा इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, डिग्री में। चलो वो देख लेते हैं। अब देखिए मुझे फिर से वही बेसिक पता है कि पाई रेडियन मेरा 180 डिग्री होता है, सिंपल याद रखो, विच इंप्लाइज मेरा एक रेडियन 180/पाई डिग्री होता है। अब जितने भी रेडियन हो उसको अगर आप मल्टीप्लाई इससे करोगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डिग्री में। तो विच इंप्लाइज अगर मैं देखूं 9π/3 मेरा कितना डिग्री है, इन डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट, 19/3 पाई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180/पाई, पाई पाई कैंसल, 360 18, तो ये 19 इंटू 60 हो गया। 19 इंटू 60 अगर मैं देखूं तो कितना बना, ये 0 ऐसे आएगा, 6 9 54, कैरी आया 5, 6 1 6 और 5 हो गया 11। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट 1140 डिग्री। एक बार कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद आपको पता है सेम डिटो यही फंडा लगेगा जैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या, हम 1140 को डिवाइड 9 करेंगे, उसके टर्म्स में देखेंगे। तो ये 1140/9 0 गया, तो 9 1 9, ये बचे 2, ये बन गया 24, सो 9 2 18। सो दैट मीन्स इट्स समथिंग जो मेरा 10 है, अब इसको मैं कन्वर्ट किया 1040 इज 10 ऑफ, एक तो मेरे को पता है ये 90 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया, प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 12 जब करूंगा 12 0 9 2 18, 9 1 9 9 तो हो गया, यानी कि 1080 आ गया। लेकिन हमारा 1140 है, तो पीछे कितना बचा, 1140 में से जब 1080 माइनस करूंगा 0, तो 14 में से 8 निकाला तो 6, यानी कि ये प्लस 60 डिग्री आ गई। क्लियर, ये समझ आ रही ना आपको, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है जी। ये अब मुझे यहाँ पे ये 12 जो है ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो जब ये इवन हो तो 10 10 ही रहेगा, पहली चीज, यानी कि 10 60 डिग्री के बराबर आना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है साइन चेक करना। देखिए जब 90 12 बार घूम के आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, देखिए 4 पे इधर आ गया, 8 पे फिर आ गया, 12 पे फिर, यानी कि 12 पे यहाँ पे आ रहा है,
और उसको 60 ऐड किया, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये tan 60 डिग्री ही आएगा। अब tan 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 बाई, मतलब ऐसे याद रखना, अगर आपको वो टेबल याद नहीं रहता डायरेक्टली tan 60 कितना होता है, तो आप इसको लग सकते हैं sin 60 बाई cos 60। अब sin 60 होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, ठीक है। तो ये √3/2 इंटू 2/1 थ्रू 2 गया, दैट मीन दिस विल कम आउट टू बी √3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, √3। क्लियर। ये तो हो गया एक तरीका कि आपने पहले रेडियन को कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर वही फंडा लगाया जो कर रहे थे। दूसरा तरीका, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें क्या मजबूरी इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की, वो दूसरा मेथड देखते हैं। अब देखिए ये tan ऑफ 19π/3 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन इसको मुझे वही कन्वर्ट करना है, किसके, पाई की टर्म्स में। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, लेट्स से, देखिए इसको करने का क्या है, ये 19/3 है ना, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 6 18, तो ये बचा 1, तो ये 6 1/3 के बराबर आ गया। तो यानी कि इसको मैं 6π + π/3 लिख सकता हूँ। ये चीज समझ आई, दिख रहा है, हाँ। तो मैंने क्या किया, tan 19π को लिखा tan ऑफ, देखिए इसको मैंने 19 को 6 से डिवाइड करा, 6 × 1/3, तो 6π + π/3। देखो इसको अगर मैं वापस करूं, 3 नीचे आ गया, 3 6 18π + π 19π वापस आ गया। सो दैट मीन्स ये मेरा आ गया tan ऑफ 6π + π/3। दिख नहीं रहा है, मैं, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ये जो आ गया था बेसिकली, सो ये tan ऑफ 6π + π/3 के बराबर हमारा आ गया। अब देखिए हम इसको फर्दर क्या करेंगे। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे चाहिए π/2, ऐसे जैसे मैंने 19 टाइम्स कुछ एंगल लिखता था, और 90 को जब हम रेडियन में लिखते हैं, इट हैज टू बी π/2। तो मैं इसको क्या करूंगा, जस्ट इन ऑर्डर टू इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक तो मैं इसको यहाँ π/2 बना दूंगा खुद ही, लेकिन मेरे को 6π था, मैंने अगर π/2 किया तो यहाँ मुझे इसको 12 टाइम्स करना पड़ेगा। देखो ना, 2 6 काटा, वापस 6π आया, क्योंकि मुझे फाइनल इसको 6π ही बनाना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ π/2 लिखा और मल्टीप्लाई इसको 12 से कर दिया, और प्लस कर दिया π/3 एज यूजुअल। सो अब देखिए, यानी कि आप इस π/2 इज 90, वही इमेजिन करिए, 90 × 12 + π/3 होता है 60, ठीक है। अब 12 आ गया, 9π, और 12 हमने देखा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये तो ये फिर से ये आता है x एक्सिस + 60 करा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। सो दैट मीन्स, और 12 है, इवन है, तो tan ही रहेगा और π/3 रहेगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही आएगा, और tan π/3 मतलब tan 60, और अभी भी हमने देखा कि tan 60 थी जब सॉल्व करा था, तो दिस कम्स आउट टू बी √3। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जो मर्जी हो, आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें क्या बोलता, कहता है फाइंड साइन ऑफ -11π/3। तो वही नो कि साइन ऑफ -θ जो होता है वो -sin θ होता है, ये चीज हमें पता है। तो सबसे पहले तो ये माइनस बाहर आके ये साइन ऑफ 11π/3 आएगा। अब 11π/3 वही करेंगे हम, इसको देखेंगे क्या बनता है। तो 3 3 9, इधर बचा 2, तो ये 3 2/3 बना, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसको करने का एक तरीका और है। अगर मैं इसको ज्यादा ले लूं, मैं देखिए ये माइनस साइन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे 4π कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे π/3 लिख दूं, तो मुझे 11π बनाने के लिए, अगर ये 4 3 कितना पाई हो गया, अगर मैं इसको करता 12π, प्लस करूंगा तो वो 13 बनेगा। अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे, तो 3 × 4 12π माइनस π 11π, तो यानी कि इस चीज को मैं 4π - π/3 भी लिख सकता हूं। ये क्यों किया मैंने भी बताता हूँ। ये माइनस साइन ऑफ, अब इस 4π को फिर से मैं किस टर्म में लूँ, इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले π/2। अब मैंने इसको अगर यहाँ फिर 8 डालना पड़ेगा ना, देखो 8π 2 गया, वापस आ गया -π/3। अब ये माइनस, अब देखिए अब मेरा ये वही, ये 90 × 8 टाइम्स और -60 डिग्री है, ऐसा कुछ। अब देखिए इसको मैं बनाऊंगा, 90 को 2 बार लिया, 1 हो गया 4, फिर से 4 8, ये 8 आ गया।
अब यहाँ प्लस नहीं है, -60। जब मैं इसको वापस 60 माइनस करूंगा तो ओब्वियसली मैं कौन से क्वाड्रेंट में पूछूंगा, यानी कि एंगल मेरा 4th क्वाड्रेंट में है। बस अब क्या देखो, अब चूंकि ये इवन है तो साइन सबसे पहले साइन π/3 ही रहेगा, साइन ऑफ जो भी थीटा वो रहेगा, ठीक है ना। ये हमें पता है कि जब हमारा ये रहता चाहे प्लस हो या माइनस हो, साइन साइन में ही रहेगा जब ये इवन होगा, क्योंकि ये कहीं इस लाइन पे लाई करता है, ये हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात उठती है इसकी साइन की। अब चूंकि 4th क्वाड्रेंट है और साइन है, तो साइन 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इसका अपना भी माइनस यहाँ पे रहेगा। समझ आई बात। अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया, इन फाइनल वी गेटिंग 7 π/3, और 7 π/3 साइन π/3 कितना होता है, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। सो इसका आंसर √3/2 आएगा। क्लियर, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए हो। अब इसको चाहे अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, वैसे कर लो, ये वैसे भी निकलेगा, ठीक है। तो वो करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बाय द वे, ये है cot ऑफ -15 π/4। अब सबसे पहले ये cot ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 4th क्वाड्रेंट होगा तो माइनस cot थीटा आएगा। तो सबसे पहले ये आ गया इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ 15 π/4। क्लियर। अब देखेंगे माइनस, इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, ठीक है जी। ये π/4 यहाँ पे लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या पाई लिखूं, अगर मैं 3π लिखूंगा, 3π और चुके 12, 4 लिख दूं, हाँ तो ये मुझे 4π लिखना पड़ेगा। अब देखिए 4 × 4 4π, यानी कि 16π, और मुझे को तो 15 चाहिए इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज 16 - π हो गया 15/π। तो आई कैन राइट इट सिंपली एज व्हाट, दिस इज माइनस cot ऑफ 4π - π। सो दिस इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ, अब इसको वही 90 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको π/2 कर दिया। अब चूंकि मुझे 4π, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए बस आ गया, और ये π/4 यहाँ का ऐसे ही रहेगा। क्लियर। तो अब मेरा ये 8 है और π/2 है, तो 8 का मतलब हो गया इवन, तो यानी कि माइनस तो है, तो cot ही रहेगा, यानी कि cot π/4 तो आएगा जो भी एंगल होगा। बस अब हमें साइन पता करना है। साइन के लिए अब देखिए, जब मैं इसको वही फिर से देख रहा हूं, 2 चक्कर लगा रहा है, यहां पूछेगा 8 π/2, लेकिन उसको माइनस हो रहा है π/4। π/4 कितना होता है, 45। तो जब माइनस हो रहा है तो यानी कि क्वाड्रेंट 4 फिर से आ गया, और क्वाड्रेंट 4 में cot क्या होता है, एड शुगर टू कॉफी है, तो माइनस होता है, यानी कि ये भी माइनस cot 4 आएगा। यानी कि इसमें समझ आ रही ना बात। तो cot, इस माइनस को भूल जाइए, तो ये वाला माइनस बाहर आ गया था। जब हमने cot देखा ये 4th क्वाड्रेंट में ये एंगल फॉल करता है, दैट मीन्स उस केस में ये माइनस टाइम्स cot आएगा। क्लियर है। तो ये माइनस माइनस प्लस होके सिंपली cot π/4 आ गया। cot π/4 क्या होता है, tan π/4 का उल्टा, और tan π/1 होता है, 1/1 इज 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, tan 45 डिग्री और π/4 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा वो टेबल आपको रिवाइज करना पड़ेगा। साइन और कॉस याद रख लीजिए, बाकी अपने आप सब निकल जाते हैं उनको आगे पीछे करने से। क्लियर है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन खत्म हो गए, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो 3.2 है वो खत्म हो गई। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने इसमें क्या क्या सीखा। साइन का हमने ये सीखा कि अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, π/2 अगर वो ऑड आता है तो यानी कि 1, 3, 5, 7, तो वो इस लाइन पे लाई करेगा, और जब इस लाइन पे लाई करेगा तो तब हमारा जो साइन होता है वो कन्वर्ट कॉस में हो जाता है, और कॉस साइन में। वही चीज फिर से बता रहा हूं मैं। तो वो इसी तरह tan cot, cot tan में, sec कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन अगर हमारा एंगल ये वाला प्लस समथिंग हो, मान लीजिए, और वो किस केस में होगा, जब मैं π/2 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 2 × 90 तो 80। अब अगर 180 + 30 डिग्री आ गया तो वो यानी कि 3rd क्वाड्रेंट, 180 - 30 तो 2nd क्वाड्रेंट। इसी तरह 360 प्लस 1st क्वाड्रेंट आएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल होगा तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ये चीज हमने सीख ली 2। और इसी के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि हम जब भी इस केस को करेंगे तो 90 टाइम्स कोई नंबर ढूंढेंगे, या प्लस या माइनस एक एंगल होगा। फिर हम इस पे डिपेंड करेंगे, अगर 90 अगर ये चीज ऑड नंबर होगी तो हमें साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में,
सिमिलरली सब 6 के साथ ऐसे होगा। और अगर जो ये चीज जो है इवन आती है तो हमारा साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, तब चेंज नहीं करना। बस ध्यान हमें यही रखना होगा कि साइन कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, और वो डिपेंड करेगा इस सब की वैल्यू जब हम चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गए इस अलाइड एंगल्स पे, हमने काफी अच्छे से वीडियो पीछे भी करा और होपफुली समझ भी आ गया होगा। इनकेस तब भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट, कमेंट करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो क्लासेस। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।